नमस्कार, टाइम 8 बिहार में आपका स्वागत है। बिहार की राजनीति में उथल-पुथल मची रहती है। कभी राजद के लोग हमलावर होते हैं, कभी जदयू के लोग हमलावर होते हैं, कभी चिराग पासवान हमलावर होते हैं। आज मैं मौजूद हूँ चिराग पासवान के ही लोकसभा क्षेत्र जमुई में। जमुई की जनता क्या कहती है चिराग पासवान के बारे में? देखिए, अभी विधान परिषद चुनाव आने वाला है। विधान परिषद चुनाव में चिराग पासवान की क्या भूमिका होगी, वो किसके साथ जाएंगे, वो बीजेपी के साथ जाएंगे या राजद के साथ जाएंगे, ये कहना बड़ा मुश्किल है। क्योंकि चिराग पासवान कभी भी ये स्पष्ट तरीके से नहीं कहते हैं कि मैं फलाना पार्टी के साथ जाऊंगा या फलाना पार्टी के साथ गठबंधन करूंगा। वो कहते हैं कि जो भी निर्णय लेना होगा, जब वो टाइम आएगा तब हम उस चीज़ पर निर्णय लेंगे। हालांकि जो पॉलिटिकल एक्सपर्ट हैं वो कहते हैं कि चिराग पासवान का जो मोह है वो भाजपा से भंग नहीं हो रहा है। राजद की तरफ से लालू यादव ने भी कहा चिराग मेरे छोटे बेटे जैसा, बड़े बेटे जैसा है। तो एक तरह से लालू यादव ने भी उनको ऑफ़र किया है कि आप आइए हमारे साथ और विधान परिषद चुनाव में जो भी सीट होगी सीट बंटवारा करके चुनाव लड़ेंगे। लेकिन अभी तक पत्ते नहीं खोल रहे हैं चिराग पासवान। लेकिन लोकसभा क्षेत्र, जो उनका लोकसभा क्षेत्र है जमुई की जनता क्या राय है इसको लेकर कि उनको भाजपा के साथ विधान परिषद चुनाव मिलकर लड़ना चाहिए या राजद के साथ मिलकर लड़ना चाहिए या अकेले ही अपनी जो नैया है उसको पार कर लेना चाहिए। देखिए क्या कहती हैं जमुई की जनता। आइए बात करते हैं जमुई के लोगों से ही कि चिराग पासवान को अभी जो आगामी विधान परिषद चुनाव होने वाला है उस पर भाजपा के साथ जाना चाहिए या राजद के साथ जाना चाहिए या अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? हमारा राय तो सबसे पहले चिराग पासवान जी को चुनाव के एक रणनीति में तो वो असफल हो गए, जिसमें कि अभी खास करके जिस वर्ग जाति बिहार जो स्थिति है, वस्तुतः बिहार और यूपी उस जाति के समीकरण के अनुसार लीडर पैदा होता है। तो अभी तक फिलहाल पासवान जी सब चिराग पासवान को ही नेता मान रहे हैं। लेकिन हमको लगता है जिस प्रकार से स्वयं वो अपना मत, अपना विचारधारा जैसा उनका धीरे धीरे होते जा रहा है कि स्वतः उनको जात भी उनको छोड़ देगा। कारण कि जो समय वो दिल्ली में देते हैं उस समय उनको पटना। कि चिराग पासवान को अभी जो आगामी विधान परिषद चुनाव होने वाला है उस पर भाजपा के साथ जाना चाहिए या राजद के साथ जाना चाहिए या अकेले ही चुनाव लड़ना चाहिए, इस पर क्या राय है आपकी? हमारा राय तो सबसे पहले चिराग पासवान जी को चुनाव के एक रणनीति में तो वो असफल हो गए, जिसमें कि अभी खास करके जिस वर्ग जाति बिहार जो स्थिति है, वस्तुतः बिहार और यूपी उस जाति के समीकरण के अनुसार लीडर पैदा होता है। तो अभी तक फिलहाल पासवान जी सब चिराग पासवान को ही नेता मान रहे हैं। लेकिन हमको लगता है जिस प्रकार से स्वयं वो अपना मत, अपना विचारधारा जैसा उनका धीरे धीरे होते जा रहा है कि स्वतः उनको जात भी उनको छोड़ देगा। कारण कि जो समय वो दिल्ली में देते हैं उस समय उनको पटना। चिराग जी एक युवा नेता हैं, कर्मठ नेता उभर रहे थे और कि कुछ गड़बड़ी के चलते वो जो है सो मात खा रहे हैं, चचा से विरोध हो गया। लेकिन उस जनता के बीच में रहें, जमुई इनको जो है सो नहीं छोड़ना चाहती है जनता। अगर बीजेपी से अलग हो जाएंगे तो कहीं के नहीं रहेंगे। फिर मेरा ये मानना है व्यक्तिगत। अकेले ही लड़ना चाहिए, इसलिए बीजेपी के साथ उनको नहीं जाना चाहिए, अपना अकेले लड़ें। और रही बात राजद की, तो राजद पे भरोसा नहीं, वो कभी भी रंग बदल सकता है अपना। और उनका रही राजद का इमेज का, पार्टी का बात, तो बढ़िया इमेज का पार्टी जम्मू बिहार का वो है न है। तो मान लिया जाए बीजेपी, लेकिन बीजेपी के साथ इनको रहने में इन्हीं को घाटा है। हम लोग के जो अपना अथी है उससे इनको लगता है कि ये एक बार अपने बल पे लड़के दिखलाएं और ये खुद इनको पता भी चल जाएगा कि मेरा क्या वजूद है, मेरा क्या चाहत है, या सिर्फ पार्टी पे हैं या बाप के नाम पर चल रहे हैं या इनका भी कुछ अपना है। हम लोग ये जानना चाहते हैं, एक बार दिल से चाहते हैं कि चिराग पासवान जी अलग से लड़ें, अपने पार्टी से लड़ें। जो आगामी विधान परिषद चुनाव आने वाला है उसमें चिराग पासवान को भाजपा के साथ गठबंधन करना चाहिए या अकेले चुनाव लड़ना चाहिए या फिर राजद से गठबंधन कर लेना चाहिए? जैसे चिराग जी का जो अपना व्यक्तिगत है, उनका लगाव भाजपा से है, तो अगर भाजपा की उम्मीदवार यहाँ से विधानसभा में अगर रहती है तो वो भाजपा को ही सपोर्ट करेगी।
अगर नीतीश कुमार का उम्मीदवार जदयू से अगर उम्मीदवार होगी तो उसके वो विपक्ष में जाएंगे। इसीलिए कि विधानसभा चुनाव में भी वो नीतीश कुमार का पुरजोर विरोध किए थे। उसको देखते हुए हमको लगता है कि चिराग जी नीतीश का इस बार भी विरोध करेंगे। जो चिराग पासवान जी का समीकरण है वो खुद 2 बार सांसद रह चुके हैं तो खुद जानते होंगे, लेकिन अति महत्वाकांक्षी हो गए हैं, जो संभव नहीं है अकेले सर्वाइवल होना, क्योंकि जात का फैक्टर तो ज़बरदस्त है और उसी के आधार पे यहाँ पे वोटर्स आपस में बंटते हैं। तो खुद समझदार है, उनको अपनी समझ होनी चाहिए कि हमें किधर जाना है, किधर फ़ायदा है, किधर नुकसान है। अकेले तो संभव नहीं है चुनाव जीत पाना। राजद के साथ मिलके चुनाव लड़ें, इसी में भलाई है। और आने वाला समय राजद बहुत मजबूत पार्टी है, वही अच्छा उनके हक में बहुत बढ़िया होगा। राजद के साथ मिलके चुनाव लड़ें। विधान परिषद चुनाव की घोषणा कुछ ही दिनों में हो ही जाएगी। विधान परिषद चुनाव जहां पर सभी लोग अपनी जोर आजमाइश में लगे हैं, राजद भी पूरी तैयारी कर रही है और एनडीए गठबंधन जदयू और भाजपा की जो गठबंधन है वो भी पूरी तैयारी कर रही है। हालांकि चिराग पासवान ने अभी पत्ते नहीं खोले हैं, लेकिन चुनाव से आने से पहले ही कुछ ना कुछ तो उनको निर्णय लेना ही है। अब देखते हैं कि चिराग पासवान क्या निर्णय लेते हैं, किन के साथ जाते हैं। अब ये तो फैसला चिराग पासवान को ही करना है। आप देख रहे हैं टाइम 8 बिहार और मैं हूं सुमित। धन्यवाद। अगर आपने हमारा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो जल्द से जल्द सब्सक्राइब कर लें। धन्यवाद।